घटना स्थल पे ले चले हैं जहां एक संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिलने की बात कही जा रही है। ऐसा ये भी जानकारी मिला कि लाश सड़क। कब देखे हैं लाश आप? हम लोग धान काट रहे थे और उसके बाद बुलडोजर बाबा गोरखपुर आते हैं, जाके घंटा बजे ही हैं। संत कबीर नगर जिले की ताजा खबर जो निकलकर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज संत कबीर नगर जिले के बौधरा ताल से लगातार बने रही है एसके न्यूज में। आपको ले चले घटना स्थल पे ले चले हैं जहां एक संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिलने की बात कही जा रही है। आइए हम बौधरा ताल में लेकर चले हैं जहां पर लाश मिलने की बात कही जा रही है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जीत। मौजूद हूँ मैं संत कबीर नगर जिले के थाना में हदावल के अंतर्गत बखीरा ताल में हम आए हुए हैं। अभी पचनौरी गांव से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर हम मौजूद हैं। ये आसपास कहीं भी 2-3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही गांव दिखेंगे, बीच में कहीं गांव नहीं दिखेंगे क्योंकि ये बखीरा ताल है और यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने की बात कही जा रही है। आइए हम लेकर चल रहे हैं घटना स्थल पर जहाँ अभी बताया जा रहा है लाश अभी भी वहीं पर पड़ी हुई है। अभी भी वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, महिला की है या पुरुष की है। आइए हम लेकर चल रहे हैं घटना स्थल पे। ताल देख रहे हैं आप लोग, ताल यही है और यहीं पर लाश मिलने की बात करिए। प्रशासन यहाँ से कुछ ही दूरी पर, यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर प्रशासन है। पीपल के छाँव में अभी प्रशासन की गाड़ी खड़ी है, पुलिस आ गई है और यहाँ पर लाश कहाँ पर पड़ी हुई है हम लोग चलते हैं। यहाँ गांव वालों के द्वारा सूचना मिल पाया कि यहाँ पर एक संदिग्ध परिस्थिति में लाश पड़ी हुई है और इतनी दूर में भी सिवान में कैसे लोग जान पाए। यहाँ के लोग वाकई में अजीब बात है। ये बीच सिवान में है, ताल में है और यहाँ तक कोई खेती भी अभी नहीं हुई है। जुताई करने वाले आए होंगे तभी जान पाए होंगे, वैसे तो कुछ है नहीं यहाँ, ना किसान यहाँ पर। बस यहाँ चरवाहे आते होंगे भैंस के, जहाँ तक उम्मीद है भैंस गाय लेकर चरवाहे आते होंगे, है कि नहीं? आइए कुछ जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम लोगू से भैया। अच्छा ये बताइए यहाँ पर कैसे लाश होने की कैसी जानकारी मिल पाई होगी? ये जानकारी गांव के लोगों के माध्यम से चली है। जो ड्राइवर हैं लोग हैं, गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, ट्रैक्टर, हाँ, वो लोग खेती वेती जोतने के लिए आए होंगे। हाँ। इसी के माध्यम से मालूम पड़ा है लाश। अच्छा। वो लोग पुलिस को बताए। हाँ। उसके बाद गांव में एक आदमी से ऐसे पता पूरा गांव के हो गया। अच्छा। ये सुबह में ही जानकारी मिली है? हाँ, सुबह में ही मिली है जानकारी। सुबह में ही ये जानकारी मिली है, सब बताया जा रहा है। और यहाँ पे लाश ये ताल में बीच सिवान में, यहाँ मानो कि कोई आता जाता होगा क्या जल्दी? नहीं, कोई क्या करने, भैंस वाले चराने वाले आते होंगे। हाँ। या तो खेती वाले ही आएंगे। इस समय कोई नहीं आएगा। इस समय इधर कौन आएगा? ये बीच सिवान में है। वैसे भी कुछ धान और गेहूं की फसलें होती है केवल यहाँ गेहूं की फसलें होती हैं। हाँ, गेहूं के इस समय लोग यहाँ रहते हैं। जी। हमारे साथ समस्त ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ जा रहे हैं, दलदल है, दलदल। हम कैमरा में चाहेंगे आराम से आस्ते आस्ते चलिएगा। ये दलदल के रास्ते किसी प्रकार से हमारे गांव के लोग हमारे साथ चलने के प्रयास कर रहे हैं और इनके माध्यम से हम वहां पर पहुंचेंगे। घटना स्थल पे कीचड़ है क्योंकि दलदल है ये रास्ता। शायद लाश वहीं कहीं पड़े होने की बात कही जा रही है। ऐसा ये भी जानकारी मिला कि लाश सड़ चुकी है। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? इंद्रजीत। अच्छा ये बाबू, अच्छा ये बताइए कब देखे हैं लाश आप? हम लोग धान काट रहे थे और उसके बाद यही धान काट रहे थे? वहाँ पर है, मतलब अच्छा 2 किलोमीटर इधर आइए। आगे है वहाँ पर। 2 किलोमीटर के आगे? कैसे जानकारी मिली है आपको? वहाँ पर कोई गया है तो हल्ला हुआ है कि वहाँ पर एक लाश है। कहीं पशुओं की लाश तो नहीं है? नहीं, पशु का लाश नहीं। कैसे कह सकते हैं आप? अरे आप देख लीजिए चलकर। आप देखे हैं ना? हाँ एकदम। चलिए ठीक है, ये बाबू जैसे बता रहे हैं, आइए लेकर चलते हैं। इनके माध्यम से ये भी बताए। बाबू कह रहे हैं कि लाश सड़ चुकी है ना? हाँ, मुँह मालूम में नहीं रहा मुँह क्या है। अच्छा, मुंह उसड़ गया है, सब सड़ गया है। आपको लेकर चल रहे हैं। आइए देख पा रहे हैं खेत की जुताई हुई है। लाश कहाँ है? लाश तो यहीं पर पड़ी हुई दिखाई दे रही है। बहुत बुरी तरीके से लाश सड़ चुकी है जैसा मालूम पड़ रहा है। एक खेत जुताई के बाद से मालूम पड़ता है वहाँ पे लाश फेंकी गई थी। ये लाश मिलने की प्रक्रिया क्यों थम नहीं रही है? सरकार कह रही है हमारे राज्य में गुंडा माफिया जो भी हैं थर-थर काँप रहे हैं और उनकी पैंट गीली हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से लाशें मिलती हुई नज़र आ रही है, ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आखिरकार कहाँ गुंडे मवाली थर-थर काँप रहे हैं? क्या उनके मन में तनिक भी दहशत और डर नहीं है? कैमरामैन हमारे विधिवत तरीके दिखा रहे हैं। लाश पूरी तरीके से सड़ चुका है। सिर जो दिखाई दे रहा होगा कंकाल में बदल चुका है सिर। दोनों हाथ पैर मतलब बुरी तरीके से सड़ चुके हैं। अभी लाश कैसे यहाँ पर पड़ी हुई है, कब से है, किसी के नज़र में नहीं पड़ी। यहाँ कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कुछ जानकारी क्या मिल पाती है। कपड़े भी यहाँ बिखरे पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर कपड़े भी नज़र आ रहे हैं। मानो ये मालूम पड़ता खेत जुताई के बाद ही इस व्यक्ति की हत्या हुई हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। आइए यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये लाश सड़ चुकी है पूरी तरीके से।
ये ताल के किनारे बीच सिवान में आसपास के दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिखाई दे रहा होगा, 3-3 4-4 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ पर ये लाश कैसे आई, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका, बताइए। मुक्तेश्वर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पचनेवरी। पचनेवरी के रहने वाले। लाश कहाँ पर पड़ी हुई थी? अब यहीं पर हैं। अब हम लोग आज सुने हैं तो देखने आए हैं। अच्छा। क्या कहाँ कर रहा होगा इस शख्स? अब यह नहीं मालूम है। अब आप लोग जैसे आए हैं हम लोग साथ। लेकिन इस व्यक्ति की मतलब पहचान हो पाना भी मुमकिन है? नहीं एकदम ये कंकाल में बदल चुका है। कंकाल में बदल चुका है। 4-5 दिन का लाश है। 4-5 दिन में इतना ही सड़ेगा? हाँ। अरे 2 दिन फूलने में लगता है। उसके बाद यही हाल में, सिर्फ ही बीमार नहीं है। कैसे मौत हुई होगी लगभग, क्या अनुमान लग जाता रहे लोग? अब कोई लेकर बहाया होगा ताल उल में। अच्छा। हाँ, कोई भी ताल में लाकर बहा देता है। ऐसे ही लाश मतलब मिलती रहती है क्या यहाँ, ऐसे इस क्षेत्र में, सिवान में? नहीं, अभी तो नहीं दिखाया गया। ऐसा इससे पहले नहीं दिखा था? नहीं दिखाया। पहचान नहीं पा रही है इस संदिग्ध परिस्थिति में। अज्ञात शव यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। पट में है लाश। पेट के बल लेटा हुआ ये शव है। हाँ, शव था क्या? यहाँ बाल है बाबू, वहाँ से हटो। यहाँ पे लिटा हुआ था, यानी कि 5 दिनों की लाश थी। जुताई मानो कि 10-12 दिन पहले हुई होगी। 10-12 दिन पहले जुताई हुई। 5 दिन की लाश बताई जा रही है। फुल टी-शर्ट है शरीर पे और लाल बंडी पहने हुए हैं, मतलब बनियान। और ये पूरी तरीके से थोड़ा सड़ चुकी है लाश। अब पहचान हो पाना मुमकिन नहीं है। लाश इतनी सड़ चुकी है कि हालात ख़राब हो जा रहे हैं, वहाँ से कुछ बोल पाना भी मुमकिन नहीं है। आपने देखा, इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरा सरकार से अपील है, प्रशासन से मेरा अपील है कि जो भी अपराधी हो, जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हत्या है, आत्महत्या। एक आइए लोग जानते हैं। अच्छा भैया, ये बताइए क्या कह रहे हैं? अगर किसी को आत्महत्या करना रहेगा तो इतना दूर सिवान में तो आएगा नहीं। और जगह नहीं आत्महत्या करने के लिए, नदी है उसमें कूद कर मर सकता है। हाँ, इसको मारा गया। जहाँ तक हमें पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं, इस आदमी को मारा गया है। हत्या है, ये हत्या ही है। हत्या कर करके लाश को यहाँ पर फेंक दिया गया बीच सिवान में। सिवान में कोई क्या करने के लिए आएगा? या भैंस लेकर आएगा तो भैंस उधर ही चरेंगी। कोई नदी में रहेगा। या खेती करने का समय है, खेत जोतने कोई आया होगा या कोई काम से आया, उसको देखा है। नहीं देखता तो ये सड़ के इधर जानवर खा के इसको मिलता कोई क्या उसका हड्डी? कुछ भी नहीं मिलता। ये 4 महीने जो बारिश का समय रहता है, इधर किसी को अगर मार कर फेंक दो तो कोई पता ही नहीं पाएगा। अगर आदमी आते ही नहीं है बारिश के समय, क्योंकि धान उनके खेती होता नहीं है। बहुत ही सुनसान इलाका है ये। बौधरा है, गांव है ही नहीं। गांव है ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। और ये हत्या कर करके एक लाश फेंक दी गई है। न जाने कहाँ का रहने वाला था ये शख्स। आप देख पा रहे हैं फॉरेंसिक टीम आ गई है घटनास्थल पर जा रहे। अभी देख पा रहे हैं घटनास्थल पे फॉरेंसिक टीम आई हुई है और जांच पड़ताल की जा रहा है। अभी मतलब सुरक्षा घेरा लगा दिया गया, मतलब यहाँ इसके अंदर कोई ना जा पाए। और यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं ग्रामीण भी आए हुए हैं, जो आसपास के क्षेत्रों से भी लोग देखने के लिए आए हुए हैं, तमाशबीन। और अब प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। ये लाश पड़ी रहती है, एक के बाद एक ऐसे लाशें संदिग्ध परिस्थिति में मिलती रहती है, मिल रही है। ऐसे तमाम ऐसे लाशें मिल रही हैं एक के बाद एक। कहीं गोरखपुर जिले के अंतर्गत तो कहीं संत कबीर नगर जिले के अंतर्गत इस संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली रहती है। आखिरकार हमें ये नहीं समझ आ रहा, अगर प्रशासन इतना ही एक्टिव है तो ये लाशें कैसे हत्या हो जा रहा है लोगों की। किसी को भी ऐसे मार कर फेंक दिया जाता है, ताल में हो गया, पोखरे में हो गया, नदी में हो गया। ऐसे कैसे लोग मार के फेंक दे? मरना ही होगा, किसी को कोई फांसी लगा लेगा, कोई नदी में कूद जाएगा, कोई पोखरे में कूद जाएगा। लेकिन लाश तो यहाँ सूखे में दिखाई दे रही है। हड्डियाँ तो ये हाथ की हड्डियाँ टूट गई हैं, मानो तो हड्डियाँ है ही नहीं, जैसे जानवर खा गए हो हाथ। ये पूरी तरह लाश सड़ चुकी है। प्रशासन को लाठियाँ बरसाने के लिए कह दिया जाए तो प्रशासन पत्रकारों पर बिंदास लाठियाँ बरसाएंगे, क्योंकि हकीकत सामने लाते हैं। जैसे हमारे साथ देवरिया में हुआ तो हम गुनहगार हो गए, हकीकत दिखा रहे हैं। तो ये प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम पर लाठियाँ बरसाई गई, उसी प्रकार से ये जांच करके पता करवाइए ना कि हत्यारा कौन है, इस व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है और इसकी हत्या किसने किया, क्या बात थी, उस हत्यारों को फांसी दिलवाइए ना। हम गुनहगार तो हैं ही, क्योंकि हम हकीकत दिखाते हैं। दिलवाइए इन हत्यारों को जिसने इस व्यक्ति की जान ले ली है। आइए और लोगों से जानते हैं। यह प्रशासन कहती है हत्या मारपीट लूटपाट में कम हो गया है, क्या कह रहे हैं? कम कहाँ हुआ भैया, और बढ़ गई बा। बुलडोजर बाबा कहते हैं इस चौराहे पर छेड़ दिए तो उस चौराहे पर ढेर हो गया भैया। बुलडोजर बाबा कहल हैं, बैठल हैं तो लखनऊ में। हाँ, गोरखपुर नहीं आते हैं। गोरखपुर आते हैं तो यहाँ थोड़ी आएंगे। मंदिर में जाके घंटा बजाई हैं। अरे तो वो तो उनका मंदिर है तो करेंगे ही ना पूजा पाठ।
हाँ मंदिर वंदिर बनवावत हमें, ये सब करत हमें। लेकिन जो क्राइम के मामला में जौन बा कहला खाली की खत्म कर देब कहाँ खत्म बा हो। जो टॉलरेंस की बात की जाती है ना सरकार के द्वारा, कहला कि का नाम है मोड़वा पे अगले मोड़े छड़बा तो दूसरे के मोड़वा हमें इमराज से मिलवा दे। का लगाता है इमराज लगे फोन कर लेना का नहीं यमराज ले फोन कहाँ करें। अगर ऐसा ही होता, प्रशासन उनकी इतनी एक्टिव रहती तो ऐसे ही लोगों को मार के फेंक दिया जाता सिवान में। प्रशासन तो करवाता है, सब प्रशासन करवाता है, तब कौन करवाता है? प्रशासन को नहीं चाहिए कि रात में एक बार ऐसे गश्त कर लें। उनको 100 नंबर बताइए, अखिलेश यादव ने दे दिया 100 नंबर इनको। हाँ जो होमगार्ड जो भर्तियां थी उनको पुलिस बना दिया गया है। अच्छा हाँ उनके सरकार में आज 100 नंबर दे दिया गया उनको, डीजल पेट्रोल सब कुछ मिल ही रहा है। एक बार तो इधर सिवान में भी देख लेना चाहिए, रात में कौन आदमी क्या करने आएगी। देखे कभी पुलिस को सिवान में? सर जी अगर रास्ता बना है तो एक चक्कर जाना चाहिए। अच्छा बताइए गाँव में कोई क्राइम करता है? नहीं गांव में तो क्राइम नहीं, बाहर ही करेगा, जंगल झाड़ी में ही करेगा। बिल्कुल। तो पुलिस को तो जंगल झाड़ी में जाना चाहिए ना घूमने चलने। तो गांव में सूती है चौराहा पे 10 बजे के बाद कहीं खोल के फाटक आराम से, कहूँ पुल के किनारे तो कहूँ सूती है। अच्छा उसे मतलब है पुलिस वाले सो जाते हैं, तब क्या करी है? यानी कि अब कभी भी देखे नहीं इस गश्त करते हुए? कभी नहीं देखे हैं भाई इधर, कभी नहीं। आप देख पा रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ पहले तो प्रशासन को ही निगरानी करनी चाहिए। जो घटनाएं हो जा रही हैं, घटनाएं क्यों आखिरकार बढ़ती चली जा रही हैं, क्यों एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं? प्रशासन अगर एक्टिव रहती तो अपराधियों के मन में डर होता कि नहीं? एक किसी घटना को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचते। हाँ सोचते, यानी कि डर खत्म हो रहा है। डर खत्म हो गया। कहाँ डर है किसको? किसी को डर नहीं है, किसी को नहीं डर है। इसी वजह से ऐसे एक के बाद खाली देखिए पार्टी वाले थोड़ा डर रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं कि अगर हम लोग मान लीजिए पार्टी वाले जो हैं इसलिए डर रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत तेजी से कार्रवाई हो रहा है। अच्छा हाँ अगर हम बीजेपी में हैं, सही बता रहे हैं, तो हमको जान लिए शैम्पू लगा के बढ़िया दूधे से स्नान करवायल बा। अच्छा हम कोनो क्राइम नहीं कहिए नहीं सकीला, आप कर नहीं कर सकते। हाँ अगर हम बीजेपी में करेंगे तो हम दूध के धुले हैं ना। अच्छा हम थोड़ी पकड़े जाएंगे। अरे पुलिस सबके लिए, अगर पुलिस आएगी तो हम धीरे साहब लगे फोन नहीं लगा देंगे। अच्छा साहब देखिए यार ये तनी संभालिए, तो साहब फोन जब साहब के पास कर दीजिएंगे, वो थाने पे गए बैठ जाओ तुम लोग। अच्छा अपना आदमी है, मामला सॉल्व हो जाएगा, मामला तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अरे यार विधायक फोन करेंगे थाने पे, तो थाने का कौन पुलिस वाला मानेगा नहीं? बिल्कुल। देखिए साहब हमें ही जानते हैं भैया, हमारी लाठी मजबूत है तो हम मजबूत हैं। बिल्कुल। हमारे पास अगर पावर है और रुपया है ना तो सब कुछ है। नहीं बता कहूँ ऐसा मार के फेंक नहीं ऐसा के पता पाई बतावा उनके केब चीनी ना, कोई नहीं चीनने वाला, कोई पहचान में नहीं करने वाला। प्रशासन यहाँ पे टहलती घूमती रात में कोई क्या करके जा रहा है, उसे पूछ जांच करती, पकड़ के यहाँ क्या कर रहे हो इतना रात को? प्रशासन वही आई है, देख रहे हैं अभी आ करती है। कहाँ जानते हैं ये बढ़िया जो चौराहा है, उस चौराहे पे पूछती है कहाँ से आ रहे हो। चौराहा पे कोई क्राइम करने जाएगा? चौकी पर बुला करके 2-4 हजार लेकर के वहीं रफा दफा कर देते हैं। कहला भैया बोलो, अरे भैया कहला कि चावल फेंक देबा पुलिस वाले सीधे कहते हैं, तो ऐसे कहते हैं। कहना रे कुछ दे दा कमा हो जाए, अरे दौड़ल बाटी। उनको सैलरी नहीं दे रही है चाय पानी के लिए? काहरी लायक नबका बार कहीं 35-40 हजार पाँच पेट नहीं भरता। हाँ गरीब जो ने 10,000 रुपये 12,000 रुपये महीना कमा के 49 की नहीं है तब 49 के पेट भरता। स्थिति बताइए, ये स्थिति है इस सरकार की। नहीं देखिए पुलिस वाले पहले भी पैसे लेते थे, पहले भी प्रशासन पैसे पहले लेते थे, तो पहले बहुत कम लेते थे। अच्छा अभी थोड़ा हुआ मैटर पहुँचाना है, काम भी कर देते। अब पहले काम भी करते थे, भेज भी देते थे, ये भी होता था। अभी अगर देखिए आप क्राइम किए हैं, अगर यहीं पे है पास से हम कहीं ज्यादा दूर नहीं बात पहुँचा है, तू जान ला 50,000 देने तार से मोचिया इट के बिहान फिर घूमा गाऊंगा मैं। अच्छा मार के घूमा? हाँ ये महाराज अच्छा मार के घूमा। हालात आप देख पा रहे हैं, जैसे लोग को मानना है, लोगों को में आक्रोश भी है कि एक से एक घटनाएं होती चली जा रही हैं। अगर पुलिस प्रशासन इतना एक्टिव है तो इन अपराधियों के मनोबल इतने बढ़ कैसे गए हैं? कैसे ही एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देते चले जा रहे हैं अपराधी? इन अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी उम्र रही होगी, क्या कराने, कुछ भी पता जानकारी नहीं मिल पा रहा होगा। ये संत कबीर नगर जिले के थाना मैदावल के अंतर्गत ये लाश बखीरा ताल में मिला हुआ है और यहाँ प्रशासन अभी मौजूद है। इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाना है। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा अपील है कि जो भी अपराधी जो इस प्रकार घटना को अंजाम दिए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। जय हिंद।